तो दोस्तों स्वागत है आपका एफर एकेडमी में। आज एफर एकेडमी हम 10th का थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 3.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में दो मेन चीजें हैं, एक तो है सीक्वेंस और दूसरा है टर्म्स इन सीक्वेंस। अगर आपको ये दो चीज अच्छे से समझ गई तो पूरा चैप्टर बस यही है। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं सीक्वेंस से। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस वो होता है जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ कुछ 1 3 5 7 9 एक्सेट्रा और 8 91 70 52 1 2 4 6 8 9 9 10। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा हो। पहले मैंने लिखा हो 1 3 5 7 9 ओके, उसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सीक्वेंस एक्चुअली वो होता है जिसमें नंबर्स को एक पक्का जगह पे रखा है, जैसे कि नेचुरल नंबर। अब जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और 2 3 4 एक्सेट्रा, वो जाता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। तो यहाँ पे हर एक टर्म को एक परफेक्ट जगह दी गई है कि अब जैसे कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 ओके, तो पहले नंबर पे क्या आएगा? नेचुरल नंबर पहले नंबर पे हमेशा 1 आएगा। नेचुरल नंबर पे हमेशा पांचवें नंबर पे क्या आएगा? 5 आएगा। नेचुरल नंबर हमेशा तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 3 आएगा। उसी तरह से जहां पे एक डिफिनाइट प्लेस दी जाती है नंबरों को, वो होता है सीक्वेंस ओके। अब सीक्वेंस को आप एक और तरीके से मान सकते हो। सीक्वेंस में आप नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आगे क्या आएगा। जस्ट लाइक ये है 1 3 5 7 9, इसके बाद क्या आएगा? अभी आगे डॉट डॉट है, मतलब आगे कंटिन्यू हुआ है, तो आगे क्या आएगा? तो देखिए अभी यहां से 1 3 था, 1 3 मतलब 2 का डिफरेंस, फिर 3 से 5 2 का डिफरेंस, 5 से 7 2 का डिफरेंस, 7 से 9 2 का डिफरेंस, मतलब आगे जो नंबर है 9 के बाद नंबर, उसमें भी कितने का डिफरेंस होगा? 2 का डिफरेंस होगा। तो ये भी होगा 2 का डिफरेंस, मतलब नेक्स्ट नंबर होगा 11। उसके बाद भी 2 का डिफरेंस होगा, मतलब होगा 13। उसके बाद भी 2 का डिफरेंस, मतलब 15 ओके। तो ये होता है सीक्वेंस। अभी ये नंबर देखिए, ये सीरीज देखिए 8 7 91 73 53, कुछ है ही नहीं, कहीं से कुछ भी आ चुका है, तो ये सीक्वेंस नहीं होगा ओके। अब ये देखिए 2 4 6 8 10 ओके, तो यहाँ पे भी वही बात है, 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस, तो नेक्स्ट होगा 12, नेक्स्ट होगा 14, आगे दो बढ़ते जाओगे ओके। अब 1 2 3 4 5, इसको भी आप सीक्वेंस कहोगे क्योंकि आपको पता है आगे क्या आने वाला है, 6 आएगा, क्योंकि बराबर एक एक का डिफरेंस है हर बार ओके। हर बार आपको कितने का डिफरेंस है, मतलब आगे का नंबर भी एक का ही डिफरेंस होगा, जो कि होगा 7। समझ गया दोस्तों? तो ये होता है हमारा सीक्वेंस। अब नेक्स्ट थिंग है टर्म्स इन सीक्वेंस। टर्म्स क्या होती है एक्चुअली पता है कि वो क्या है, कितने नंबर पे? जैसे कि ये पहला नंबर है तो ये हो जाएगा टर्म 1 ओके, टर्म 1, जिसको हम इस चैप्टर में T1 से मानेंगे। क्या मानेंगे? T1। दूसरा है ये ओके, ये दूसरी प्लेस पे है तो ये T2, ये T3, ये T4। T से क्या है? T से है टर्म ओके। तो टर्म्स एंड सीक्वेंस, तो कौन से नंबर पे कौन सा नंबर कितनी प्लेस पे है वो उसका टर्म है। ये 9वां नंबर इस सीक्वेंस में 5वीं प्लेस पे है, तो इसका टर्म है 5, टर्म 5। समझ गए? टर्म 5 ओके। ये वाली सीरीज 1 2 3 4 5 6, छठा है 6 मान लो, 6 कितने नंबर पे है? 6 पे है, तो वो है टर्म 6 ओके। आप उसको कहोगे T6 ओके। तो ये है टर्म और ये है सीक्वेंस। सिंपल है। चलिए अब शुरू करते हैं 3.1। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यही सवाल है। इसने बोला है कि नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं 9 क्वेश्चंस, उसमें से कौन से एपी हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। वो सीक्वेंस तो है लेकिन वो एपी है क्या? अब एपी कब हो गए और सीक्वेंस क्या होगा? देखिए सीक्वेंस मैंने बताया कि जब आपको मालूम है कि आगे क्या नंबर आने वाला है, वो सीक्वेंस है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या आने वाला है, वो होता है सीक्वेंस। लेकिन अब एपी क्या होता है? एपी वो होता है जो हर टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होगा। मतलब जस्ट लाइक कि अगर 5th टर्म है, टर्म 5 है और टर्म 6 है, तो अगर इन दो के बीच का टर्म का डिफरेंस 6 है तो टर्म 10 और टर्म 11 के बीच का भी डिफरेंस 6 होना चाहिए। अगर डिफरेंस अलग है तो वो एपी नहीं होगा, वो सीक्वेंस हो जाएगा लेकिन एपी नहीं होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। समझ गया आप लोग को? चलिए फिर अभी हम देखते हैं ये एपी है या नहीं। ये एपी कब होगा? जब इसका डिफरेंस सेम आएगा, मतलब इन सब के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आप सॉल्व करने का क्या करें, पहले आप नाम दोगे। ये फर्स्ट है तो ये हो जाएगा T1, T1 बराबर 2, और ये हो जाएगा T2 बराबर 4, T2 बराबर 4, T3 बराबर 6 और T4 बराबर 8
ओके, एक बात याद रखना, T1 को A भी कहा जाता है, T1 बराबर A, ये भी कहते हैं A बराबर T1, T1 बराबर A। ओके, अब ये आ गया। अब आपको बोला है डिफरेंस मालूम करो, वो AP है कि नहीं, AP है तो डिफरेंस मालूम करो। अब आप डिफरेंस निकालोगे, उससे आपको मालूम पड़ेगा वो AP है या नहीं है। तो आप डिफरेंस का फॉर्मूला लिखो, डिफरेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू, या फिर डिफरेंस बोल दो, डिस्टेंस बोल दो, डिस्टेंस इक्वल्स टू T2 माइनस T1, बड़े टर्म में से छोटा टर्म माइनस करोगे। ओके, T2 माइनस T1 करो, तो T2 कितना है आपका, T2 है आपका 4, 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, आपका डिफरेंस आया है 2 का। ओके, अब एक और बार करो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू T3 माइनस T2। ओके, T3 पहले आपने T2 माइनस T1 किया, अब T3 माइनस T2 करो। ओके, हमेशा एक से छोटा, मतलब एक बड़ा लेना है, उससे एक छोटा लेना है। ओके, T3 कितना है आपका 6 है, 6 माइनस 4 तो कितना आया, 6 माइनस 4 बराबर 2, वापिस से डिफरेंस आपका 2 आया। ओके, अब एक और बार करो, तीसरा भी निकाल लो, डिफरेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू T4 माइनस T3, T4 कितना है 8 है, 8 माइनस 6, तो 8 में से 6 गया तो 2 बचा, तो आपका डिफरेंस हर बार सेम आया। ओके, 2 2 2, तो आप लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, दिया हुआ सीक्वेंस AP है। समझ गए, द गिवन सीक्वेंस देयरफॉर इट इज एन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए दोस्तों, सिंपल है, आपको पहले टर्म्स के नाम देना है, T1 T2 T3 T4, टर्म्स के नाम दे दिए, डिस्टेंस निकालना है। ओके, ये डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, बड़े टर्म में छोटा टर्म माइनस करो, अगर आपने टर्म 5 लिए तो माइनस टर्म 4 करोगे, आपने टर्म 10 लिए तो माइनस टर्म 9 करोगे, एक छोटा टर्म माइनस करना है डिस्टेंस निकालने के लिए। अब डिस्टेंस सेम आ गया तो वो AP है, और क्वेश्चन में पूछा था वो AP है कि नहीं, AP तो है, और डिस्टेंस लिखना था ना, तो डिस्टेंस भी लिख दो, and the distance is 2, डिस्टेंस कितना है 2 है, तो आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब दूसरा करते हैं, दूसरे में भी आप वही करोगे, T1 बराबर 2, T2 बराबर 5/2, ओके, T3 बराबर 3 और T4 बराबर हो जाएगा 7/3। ओके, अब आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकालोगे, तो डिस्टेंस लो, डिफरेंस लो, डिस्टेंस बराबर T2 माइनस T1, T2 कितना है आपका, T2 है 5/2, सॉरी मैं 2/2 लिख दिया, 5/2, और T1 है आपका -2। ओके, अभी देखिए इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो अब इसको भी 2 करना पड़ेगा, इसलिए आप मल्टीप्लाई 2 से करो तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 4/2। अभी भी नहीं समझा, एक बार देख लेते हैं, 5/2 था, -2 था, इसके बटे में 1 था, आपने मल्टीप्लाई 2 से किए, मल्टीप्लाई 2 से, मल्टीप्लाई 2 से क्यों किए, ताकि नीचे का नंबर सेम हो जाए, सेम नहीं हुआ तो माइनस नहीं हो सकता। अब 2 एका 2, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 2 दूनी 4/2। अब इसको आप नीचे का सेम है तो आप उसको एक बार लिखोगे, और 5 माइनस 4, ओके हो गया। अब ये हो जाएगा 5 में 4 गया, 1 बचा, 1/2, तो आपका डिफरेंस कितना है 1/2 का फर्स्ट टाइम में। अब एक और बार निकालो, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू T3 माइनस T2। ओके, 3 में से 2 माइनस करोगे, 3 कितना है 3 है, और 2 कितना है 5/2 है, 5/2। ओके, अब माइनस करोगे, इसके नीचे वापिस से 1 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 माइनस 5/2 हो जाएगा। ओके, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1/2, वापिस से आपका डिफरेंस 1/2 आया, मतलब ये अभी तो लग रहा है AP है। अब एक और बात करो, डिस्टेंस इक्वल्स टू T4 माइनस T3, T4 कितना है आपका 7/3, 7/3, T3 कितना है आपका -3, देखिए अब वापिस से बटे में 1 है, बटे में 3, मतलब अपॉन में 1 और 3 है, तो आप उसको भी 3 करोगे, तो अब ये अभी बटे में 3 आप 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 माइनस 9/3। देखिए इसके बटे में 1 का, तो मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई 3, 3 तिया 9, 3 एका 3, ओके, और 7 का 7, तो ये हो जाएगा 9 में से 2 के 7 गया, 2 बचा, -2/3। देखो अब अलग आ गया, यहाँ पे आपका डिफरेंस 1/2 -2/3, आपका डिफरेंस अलग आ गया। द डिफरेंस इन अ गिवन सीक्वेंस इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP, तो इसलिए AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस ही अलग है, डिफरेंस अलग तो बात ही खत्म, वो सीक्वेंस ही नहीं है, वो सीक्वेंस है लेकिन AP नहीं है।
ओके समझ गया, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा तभी वो एपी होगा। ओके अब लास्ट वाला भी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो सबसे पहले तो नाम दे दो, T1 बराबर -10, T2 बराबर -6, T3 बराबर -2 एंड T4 बराबर 2। ओके आपने नाम दे दिया। अब क्या करेंगे आप डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हर बार सेम आया, डिस्टेंस हमेशा सेम आया, तो आपका ये सीक्वेंस एपी है। तो डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू T2 माइनस T1। पहले T2 में से माइनस T1 करोगे तो T2 कितना है आपका, T2 है आपका, T2 कितना है -6, थोड़ा ध्यान दीजिए, -6 -10। अब आप बोलोगे दो बार माइनस क्यों है ना। देखिए क्या ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, इसको अच्छे से लिखते हैं, इक्वल टू -6 -10। ओके देखिए यहाँ पे जो -6 लिखा है वो है T2 की वैल्यू, -6। यहाँ पे जो -10 लिखा है वो है T1 की वैल्यू -10। ओके अब जो बीच का माइनस है वो है माइनस, फॉर्मूले का माइनस। अब आपको लगे मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, दो किस में था, प्लस में था, और फॉर्मूले का माइनस उससे मिल रहा है। मतलब अगर आपने ब्रैकेट में डालता, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डालो तो माइनस ब्रैकेट 2 होता, और ब्रैकेट खोलने के बाद डायरेक्ट से -2 होता, तो एक स्टेप बढ़ता। तो स्टेप ना बढ़े इसलिए हमने वहां पे नहीं किया इसलिए। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देना कि अगर सेकंड टर्म की वैल्यू माइनस में, मतलब जो सेकंड जो ये तो पहला टर्म मतलब नहीं, अभी जो मतलब बाद वाला टर्म है उसकी वैल्यू माइनस में, तो आप उसको ब्रैकेट में डालोगे। ओके तो अभी देखिए क्या होगा, -6 माइनस प्लस 10। ओके तो अभी प्लस 10 में से 6 माइनस तो कितना बचेगा, 4। तो आपका डिफरेंस कितने का आया, 4। आपका पहला डी आया है 4। एक और बार डिस्टेंस निकालो, T3 माइनस T2, T3 कितना है आपका -2 -6। ओके ये फॉर्मूले का माइनस, ये -6 इसकी वैल्यू। ओके अभी ये हो जाएगा -2 माइनस प्लस 6, तो 6 में से 2 गया, 4 बचा। ये आ गया आपका वापिस से 4 आया, क्या बात, एक और बार करते। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू और T3 माइनस T4, गलत किया मैंने, गलत है, पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा। ओके तो T4 माइनस T3। ओके अब T4 है, T4 कितना है आपका, T4 आपका 2 है, और आपका T3 कितना है, -2 है। पहले फॉर्मूले का 2 माइनस, फिर -2, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये जाएगा 2 + 2 इक्वल टू 4। आपका डिफरेंस कितना आया, फिर से 4, तो 4 4 4, हर बार 4 आ रहा है, मतलब आपका ये सीक्वेंस एपी है। तो आप लिखोगे क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे भूल गया मैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म is constant, therefore the given sequence is an AP. It is an AP. It is an AP. ओके दोस्तों समझ गया। तो चलिए भी आगे क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब आप बोलोगे 5 6 क्यों नहीं, क्योंकि 5 और 6 एकदम इजी है, आप वो खुद से कीजिए, एकदम सिंपल, आप वो खुद से कर सकते हो। तो भी अगर नहीं हुआ तो बस एक कमेंट कीजिए और आपके लिए वीडियो अपलोड हो जाएगा। ओके तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप पहले टर्म को नाम दोगे, T1 बराबर 0.3, T2 बराबर 0.33, T3 बराबर 0.333। ओके आगे T4 तो दिया नहीं है, तो आप निकालोगे D। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस या फिर डिफरेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू T2 माइनस T1। T2 कितना है आपका, T2 है आपका 0.33 माइनस 0.3। ओके अब पॉइंट वाली माइनस नहीं आती, चलिए कुछ बात नहीं, देख लेते हैं। 0.33 माइनस 0.3। देखिए पॉइंट वाली प्लस हो या माइनस हो, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, बाकी सब बात आगे पीछे चलेगा। ओके अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिए, अभी देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, आप इसलिए 0 लगा दो। ओके अब 3 में से 0 गया, 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, तो आपका डिफरेंस आया है इक्वल टू 0.03। पहला डिफरेंस निकल गया, एक और डिफरेंस निकालेंगे तो D इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 कितना है आपका 0.333 माइनस T2 कितना है 0.33। ओके अब 333 माइनस 33 करेंगे, वापिस से करते हैं 0.333 माइनस 0.33, पॉइंट के नीचे पॉइंट, किसके नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 डाल दो। ओके वो अकेला हो जाएगा ना, तो साथ ही दे दो उसको, उसके नीचे 0 दे दिए। अब 3 में से 0 गया, 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, 0.0। कितना है आपका डिफरेंस, आपका डिस्टेंस या फिर डिफरेंस आया है 0.003। आपका सेम आया क्या, नहीं सेम नहीं है, यहाँ पे 0.3 यहाँ पे 0.03 है, आपका डिस्टेंस सेम नहीं आया, इसलिए आप लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, समझ गया। तो
इज नॉट, सॉरी आउट हो गया, नॉट एन AP। समझ गया दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रूट है तो डरना नहीं है, रूट से डर लगता है तो नहीं डरना है। चलिए पहले T1 बराबर 3, T2 बराबर 3 प्लस √2, अच्छे से लिखूं, T3 बराबर 3 प्लस 2√2 एंड T4 बराबर 3 प्लस 3√2। ओके, आपने सारे टर्म को नाम दे दिया, तो अब क्या निकालोगे? डिस्टेंस निकालोगे। तो D इक्वल्स टू T2 माइनस T1। ओके, अच्छे से लिख देते हैं, T2 माइनस T1। अब T2 कितना है आपका? 3 प्लस √2 माइनस T1 कितना है? 3। ओके, अभी देखिए √2 माइनस 3 तो हो नहीं सकता, रूट का नंबर माइनस रूट से करता है और नॉर्मल नंबर माइनस नॉर्मल नंबर से। तो ये 3 नॉर्मल है, ये 3 नॉर्मल है, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस कट गया, तो आंसर कितना आया? आंसर बच गया √2। तो आपका पहला डिफरेंस कितना आया? √2। एक और बार निकालो, डिस्टेंस इक्वल टू T3 माइनस T2। T3 कितना है आपका? T3 आपका 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 माइनस, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे सिंगल नंबर नहीं, यहाँ पे 2 नंबर है, एक तो 3 और एक तो √2। तो यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में डालोगे क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में आया है माइनस। ओके, तो 3 प्लस 3√2। देखिए अब यहाँ पे जो 3 है वो अकेला तो माइनस कर नहीं रहा है, ये √2 भी माइनस कर रहा है ना। अगर आपने ब्रैकेट नहीं डाला तो मतलब 3 अकेला माइनस करेगा और 2 प्लस करेगा, वो नहीं करना है, इसलिए आप दोनों को ब्रैकेट में डालोगे। अब ब्रैकेट जब खुलेगा तो ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर की सारी निशानी चेंज हो जाएगी, ये तो सेम रहेगा 3 प्लस 2√2। ये ब्रैकेट में था क्या? नहीं, ये सेम रहेगा, ये ब्रैकेट में था, ये प्लस में था तो -3, ये प्लस में तो -√2। अभी मैंने क्या कहा? नॉर्मल नंबर नॉर्मल से करेगा, रूट का नंबर रूट से करेगा, तो ये +3 -3 कट गया। अब ये 2√3 है, ये 2√2 है और ये 1√2 है, बस √2 है मतलब एक बार है, ये 2 है ये 1 है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो आंसर क्या हो गया? √2। समझ गया? जैसे कि अगर आप 2x माइनस x करोगे तो इसका आंसर क्या होगा? x गया 2 आएगा? नहीं, 2x में से x गया तो आंसर आता है x। उसी तरह से 2√2 में से 1√2 गया तो आंसर आएगा आपका √2। यहाँ पे 2√2 बड़ा था इसलिए आंसर भी आपका पॉजिटिव आया। ओके, एक और बार निकालो, देखो यहाँ पे सेम आया दोनों बार। एक और बार निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू टर्म 4 माइनस टर्म 3। T4 कितना है? 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट डालना मत भूलना, 3 प्लस 2√2। ओके, अब ब्रैकेट जब खोलेगा तो बाहर माइनस अंदर का सब चेंज हो जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं है, ये सेम रहेगा। 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, देखिए गलती होने वाली थी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो -2√2। देखिए 3 कट गया, ये 3 बार √2 है, ये 2 बार √2 है, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो आपका आंसर आ गया √2। हर बार डिफरेंस सेम है तो ये AP है। आप लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, इट इज एन AP। ओके दोस्तों, समझ गया? और डिस्टेंस भी निकालने बोला था ना, एंड द डिस्टेंस इक्वल्स टू √2, डिस्टेंस निकाला ना हर बार, डिस्टेंस इक्वल्स टू, ये तो AP है तो डिस्टेंस कैसे लिखोगे? समझ गया दोस्तों? अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट एन AP whose first term is A and the common difference is D of each of the following। ओके, मतलब नीचे कुछ 6 क्वेश्चन दिए हैं, हमने उसमें से पहला, तीसरा और चौथा लिखे क्योंकि मुझे ये सबसे ज्यादा हार्ड यही 3 लगे, बाकी 3 आप खुद से आप चुटकी बजा के करोगे ये देखने के बाद। ओके, इसमें करना क्या है? आपको सीक्वेंस बनाना है, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। आपको A दे दिया, अब A क्या था? याद करो, मैंने बताया था A बराबर था फर्स्ट टर्म, A बराबर क्या था? T1। ओके, आपको D दिया, डिस्टेंस क्या है? डिफरेंस, मतलब पहला टर्म और दूसरे टर्म के बीच की दूरी होती है D। ओके, आपको पहला टर्म दिया है, आपको पहले से दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस दिया है और आपको बोल दिया है कि AP बनाओ। क्या बनाओ? AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाओ। ओके, तो सिंपल है, सबसे पहले आप लिख दो A इक्वल्स टू 10, देयरफॉर T1 इक्वल्स टू 10। जब A बराबर 10 होगा तो T1 बराबर 10 होगा क्योंकि A इक्वल्स टू T1 होता है। ओके, अब T2 के लिए क्या करोगे? तो T2 का फॉर्मूला क्या है?
T1 प्लस डी। पहले टर्म में डिस्टेंस प्लस करो तो दूसरा टर्म आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। अगर 1 2 3 है, ये आपका एपी है, तो पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 है। पहले टर्म और दूसरे टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का है। मतलब अगर आप पहले में प्लस 1 करोगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, है ना। अब जैसे कि दूसरा टर्म क्या है? 2 है, तीसरा टर्म क्या है? 3 है। दूसरे और तीसरे टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। मतलब पहले टर्म में दूसरे टर्म में 1 प्लस करो तो तीसरा टर्म आ जाएगा, समझ गए। तो उसी तरह से आप पहले टर्म में डिस्टेंस प्लस कर दोगे तो आपका दूसरा टर्म आ जाएगा, है ना। तो T2 इक्वल्स टू T1 कितना है? 10 है, 10। D कितना है? 5 है, 5 इक्वल्स टू 15। आपका T2 आ गया। अब T3 निकाल दो, बस 4 टर्म निकाल दो, हो गया क्वेश्चन। T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D। अब वापस से T1 मत करना, ओके। जैसे अभी हमने तीसरा टर्म निकालना था तो हमने दूसरे टर्म में 1 प्लस किया ना, तो इसी तरह तीसरा टर्म निकालना है तो आप T2 प्लस डी करोगे, दूसरे टर्म में डी मिलाओगे। दूसरा टर्म क्या है आपका? दूसरा टर्म क्या है आपका? दूसरा टर्म तो 15 है यहां पर, तो 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20। तो T3 कितना आ गया? 20। अब T4 भी निकाल लो, तो T4 इक्वल्स टू T3 प्लस डी। अब इस बार भी आप एक टर्म ही छोटा लोगे, समझ गए। तो T3 कितना आपका? 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 25। तो देयरफॉर AP इक्वल्स टू 10 15 20 25 एंड सो एंड सो। समझ गए दोस्तों? एकदम सिंपल है, चुटकी बजाने का। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पहला टर्म -3 दिया है और डिस्टेंस आपको 0 दिया है। मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, मतलब पूरा एपी आपका -3 आएगा। आप खुद से सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअली था 1/2 बटे, मतलब अपॉन का नंबर, इसलिए मैं सोचा क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले तो a इक्वल टू 7, देयरफॉर T1 इक्वल टू 7, -7 था, ध्यान देने का, ध्यान नहीं दिया दुर्घटना घट जाएगी। -7, ओके। अब अभी टी टर्म आपको टर्म 1 मिल गया, अब टर्म 2 निकालो, तो T2 इक्वल टू T1 प्लस D। D कितना है आपका? 1/2, ओके। तो -7 प्लस 1/2, ये प्लस हो सकती है क्या? जी नहीं, ये प्लस नहीं हो सकती, क्योंकि एक बटे का नंबर है, एक अपॉन वाला नंबर है और एक नॉर्मल नंबर है। अब इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 2 है, तो इसके बटे में भी 2 लाओ, तो आप मल्टीप्लाई 2 से करो तो कितना हो जाएगा? 14। तो जाएगा -14 प्लस 1/2। 2 4 जा 2 7 जा 14, -14 प्लस 1/2, ओके। अब ये 14 में से 1 गया, -13/2। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 बचा, पॉइंट लगा, 0 लगा, 2 5 जा 10 माइनस, तो आपका आंसर हो गया -6.5। डिस्टेंस कितना है आपका? डिस्टेंस नहीं आया आपका, सेकंड टर्म आया है, ओके। अब टर्म 3 निकाल दो, टर्म 3 बराबर कितना होगा? टर्म 2 प्लस डी। टर्म 2 कितना आपका? -6.5 प्लस 1/2। अब ये 1/2 है, ये 6.5 है, तो इसको दुगना करो तो कितना जाएगा? 6.5 का दुगना 13 हो जाएगा, तो ये जाएगा -13 प्लस 1/2। 13 में से एक गया, -12/2। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो -6। तो आपका 6 कितना है? थर्ड टर्म -6। टर्म 4 निकाल लो, टर्म 4 बराबर -6, सॉरी टर्म 3 प्लस डी, ओके। क्या करोगे आप? टर्म 3 प्लस डी। टर्म 3 कितना आपका? -6 प्लस 1/2, इसको दुगना करो, कितना हो जाएगा? -12 प्लस 1/2, ओके। -12 में से एक गया तो -11/2, तो 5.5 -5.5, तो T4 बराबर -5.5। देयरफॉर AP क्या होगा? AP होगा, पहले तो होगा -7, उसके बाद दूसरा टर्म क्या था? -6.5, उसके बाद क्या था? -6, उसके बाद क्या था? -5.5 एंड सो। समझ गया दोस्तों? कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से करोगे, ओके। तो चलिए दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। पहले तो a बराबर -1.25, ओके। तो देयरफॉर T1 बराबर -1.25, क्योंकि a बराबर T1 होता है। अब T2 निकालो, तो T2 इक्वल टू T1 प्लस D,
ओके T1 कितना है आपका -1.25, तो -1.25 प्लस 3, ओके अब प्लस माइनस होगा, तो चलिए माइनस कर लेते हैं। माइनस हमेशा बड़े में से छोटे का होता है, तो ऊपर 3 लिखो 3 और नीचे 1.25 लिखो, ओके माइनस होगा। तो अभी देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये नंबर पॉइंट वाला नहीं तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके बाद कुछ नहीं तो 2 जीरो लगा दो, ओके क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू तो है नहीं। अब जीरो में से 5 जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 गया 5 बचा, ये 10 था बाजू में 1 दिया 9 हुआ, 9 में से 2 गया 7 बचा, पॉइंट का पॉइंट, ये 3 था 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 बचा, कितना है आपका 1.75, तो T2 इक्वल टू 1.75, 3 बड़ा था इसलिए आंसर भी प्लस में रहेगा, ओके। अब इसके बाद टर्म 3 निकालिए, T3 इक्वल टू T2 प्लस D, T2 कितना आपका 1.75 प्लस 3, अभी देखिए ये पॉइंट के बाद का नंबर है, पॉइंट के बाद का नंबर यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, तो जाएगा 4.75, ओके T3 हो गया। T4 निकालिए, T4 इक्वल टू क्या है T4 T3 प्लस D, T3 कितना आपका 4.75 प्लस D, ओके प्लस D नहीं प्लस 3, ओके अब 3 प्लस 4 7, तो 7.75, इसी तरह से T4 भी आपका आ गया, तो देयरफॉर AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1.25 -1.25 1.75 4.75 और 7.75 एंड सो। समझ गया दोस्तों, तो यह इसी तरह से एकदम सिंपल है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए, कितने 4 क्वेश्चन, चारों के चारों क्वेश्चन पहले से एपी है, वो क्वेश्चन में पहले ही बता चुका है कि नीचे जितने भी सीक्वेंस दिए हैं वो एपी है। एपी है मतलब जो डिफरेंस होगा हर बार क्या होगा, हर बार डिफरेंस सेम होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। अभी आपको बोला है फर्स्ट टर्म और डिफरेंस मालूम करने, तो पहले तो नाम दे दो, T1 बराबर 5, T2 बराबर 1, T3 बराबर -3 एंड T4 बराबर -7। ओके अब इसके बाद देयरफॉर A बराबर 5। अब A क्यों लिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म बोला है तो फर्स्ट टर्म A होता है, A बराबर 5 आ गया, क्वेश्चन एक सॉल्व हो गया। दूसरा आंसर D निकालना है, तो D बराबर T2 -T1, T2 कितना आपका 1 है, तो 1 - 5, 1 - 5 इक्वल टू 1 में से 5 गया 4 बचा, तो आपका आंसर कितना है -4 क्यों कि 5 बड़ा है, 5 माइनस में, और यहाँ पे 5 माइनस में हो चुका है तो -4 आएगा। ओके तो डिफरेंस इक्वल टू -4। ओके तो आंसर हो गया आपका A बराबर 5 एंड D बराबर -4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व है, कहा था ना बहुत इजी है। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा होगा T1 बराबर 0.6, T2 बराबर 0.9, T3 बराबर 1.2, T4 बराबर 1.5। ओके तो सबसे पहले A बराबर हो जाएगा 0.6 क्योंकि T1 बराबर 0.6 है। अब उसके बाद D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, T2 कितना आपका 0.9 माइनस 0.6, अब 0.9 माइनस 0.6, तो पॉइंट कीजिए, पॉइंट का 0 9 में से 6 गया 3 बचा, पॉइंट का पॉइंट, तो डिस्टेंस आ गया आपका 0.3। तो इसी तरह से आपका आंसर हो जाएगा A बराबर 0.6 एंड D बराबर 0.3। तो दोस्तों इसी तरह दोनों क्वेश्चन सॉल्व है, कहा था बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले टर्म्स के नाम लिखो, T1 बराबर 127, T2 बराबर 135, T3 बराबर 143 एंड T4 बराबर 151। आपने सारे टर्म्स को नाम दे दिया। तो चलिए सबसे पहले देयरफॉर A बराबर 127, अब A कहां से आ गया, T1 बराबर A है तो A बराबर 127 हो जाएगा। अब D निकालेंगे तो D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, T2 कितना है आपका 135, तो 135 माइनस 127, अब आप 135 में से 127 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आपका कितना हो गया डिफरेंस 8 का हो गया। तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, A बराबर 127 एंड D बराबर 8। ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले T1 बराबर 1/4, T2 बराबर 3/4, T3 बराबर 5/4,
T4 बराबर 7/4। ओके, तो सबसे पहले A बराबर 1/4 बिकॉज A इक्वल टू T1 होता है, देयरफॉर A बराबर 1/4 एंड D इक्वल टू T2 माइनस T1। अब T2 कितना है आपका 3/4, 3/4 माइनस 1/4, नीचे 4 है तो सेम एक बार लिख दो 4 और ऊपर जाएगा 3 माइनस 1। अब 3 में से 1 गया 2 बचा तो 2/4 आया, 2 1 2 2 2 4, तो आपका D कितना आ गया 1/2 हो गया। तो देयरफॉर A बराबर 1/4 एंड D बराबर 1/2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो इसी के साथ आज का हमारा 3.1 कंप्लीट होता है। मुझे पक्का उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके हैं। तो भी अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझे या फिर जो हमने क्वेश्चन स्किप किया आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा या फिर आपके इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करूंगा या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स भी अपलोड होती है। तो कोई डोंट वरी, आपको नहीं समझा सीधा कमेंट कीजिए। और दोस्तों आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, प्लीज कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। आप भी देखिए, दूसरों को भी दिखाइए, आप भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। मैं चलता हूं, थैंक यू सो मच, अरिगतो गोजाइमास्ता, सायोनारा, जज़ाकल्लाह, धन्यवाद, बाय बाय।